हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आईबी में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह सभी टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई आपको पता होगा और आज हम इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में एक तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में याद होना चाहिए। बाद में आपको टॉपिक पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह, जलवायु, अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। भारत की प्रमुख झीलें आपको पता होनी चाहिए और परिवहन। विश्व की बात करूँ तो ब्रह्मांड, विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व की प्रमुख झीलें, महासागर, पर्वत तथा पठार और रेगिस्तान, और विश्व के प्रमुख जल संधियाँ। ये सभी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर देने जाएंगे तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास यानी कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत आपको पता होने चाहिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के भाग, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम डीपीएसपी बोलते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का महान्यायवादी और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, लोक सेवा आयोग, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और संविधान संशोधन, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी सिलेक्टेड टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। भारतीय इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी से कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईबी में। तो एक राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय विकास, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, गरीबी और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, आईबी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक है, ये सभी आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला अगर आपको दिख रहा होगा तो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। तो इस टॉपिक को आप कैंसिल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश वाले को। बाद में फोर्थ टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख लोक कला और चित्रकला, उत्सव और त्यौहार के बारे में पता होना चाहिए। प्रमुख मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। वाद्य यंत्र, वादक और घराने पता होने चाहिए। भारतीय परिधान से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय यूनेस्को हेरिटेज से क्वेश्चन आते हैं और रामसर साइट से क्वेश्चन आता ही आता है। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इससे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, विश्व के प्रमुख स्मारक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से और क्या क्या उनसे बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। खेल और खिलाड़ी, भारत में प्रमुख गार्डन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये पहले भी पढ़ लिया शायद अपने, ये रहा। ठीक है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया। विश्व के प्रमुख स्मारक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, ये सभी टॉपिक आपको पता होने चाहिए, देख लीजिए आप। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स से भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज, फिर है प्रॉफिट लॉस, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे एक एक क्वेश्चन आता है और इससे भी एक एक क्वेश्चन आता है। रेशो और प्रोपोर्शनल 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन लगा लेना इससे। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स और ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। आगे चलते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। इंग्लिश में एक तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स आएगा, स्पॉटिंग एरर, पेरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम और फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सब सिलेक्टेड टॉपिक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो आपको पढ़ के जाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे चलते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए, मिसिंग नंबर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर फॉर्मेशन, सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज और काउंटिंग ऑफ फिगर, इन दोनों से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का।
या तो मिरर इमेज आएगा या वाटर इमेज आएगा। इससे आते हैं 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन आता है, सीरीज से भी 1 क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये सभी की बात कर ली हम, अब हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो लास्ट की 5 से 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। 5 से 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, स्टार्टिंग 3 मंथ और 2 मंथ। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये पेपर होने वाला है दिसंबर में, तो दिसंबर में पेपर होने वाला था, जुलाई अगस्त और सितंबर। ठीक है, शुरुआत के जुलाई अगस्त सितंबर में आपको मंथली पढ़ना है, यानी कि आपको एक मंथ में एक मंथली वीडियो देखनी है। जैसे कि जुलाई की एक साथ वीडियो देखनी है और अगस्त की एक साथ वीडियो देख ली, ऐसे। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर की तो आपको 3 महीने में देखनी है। और वैसे अक्टूबर और नवंबर को आपको डेली पढ़ना है। जैसे कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ऐसे आपको डेली पढ़ते जाना है लास्ट की 2 मंथ की। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिए एक बार वापस। ज्योग्राफी पढ़ ली अपने, पॉलिटी बता दी, भारतीय मतलब इकोनॉमी बता दी हमने, स्ट्रेटजी के बता दी, मैथमेटिक्स बता दी और इंग्लिश बता दी और रीजनिंग बता दी। तो ये सभी टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है, जैसे कि जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक हो गए, एक तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी होगी, स्ट्रेटजी के हो गया, और ये सभी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यानी कि सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है तो। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।